प्यारे साहित्य प्रेमियों, अगर आप यूपीटीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। अब सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए उसकी भूमिका के बारे में जान लेना चाहिए, यानी कि वो है क्या। तो चलिए पढ़ते हैं। नाथ साहित्य सिद्ध संप्रदाय का विरोधी संप्रदाय नहीं, अपितु सिद्ध साहित्य में आई बुराई जैसे कर्मकांड, वाह्याडंबर, तंत्र मंत्र आदि से मुक्ति दिलाने का कार्य नाथ साहित्य ने किया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे नाथ साहित्य क्या है, क्या ये सिद्ध साहित्य का विरोधी है? तो नहीं, यह नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का विरोधी नहीं है, बल्कि यह सिद्ध साहित्य में कुछ बुराइयां आ गई थी, जैसे कर्मकांड, वाह्याडंबर, तंत्र मंत्र आदि से मुक्ति दिलाने का कार्य किसने किया? नाथ साहित्य ने किया। अतः बौद्ध, महायान, ब्रजयान, सहजयान, नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। यानी ये इसका पूरा विकास क्रम है, जैसे महायान, ब्रजयान, सहजयान, नाथ संप्रदाय। अतः कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय नाथ संप्रदाय को किया, नाथ संप्रदाय ने किया। यानी अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे, कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का कार्य किसने किया? ऑप्शन रहेगा महायान, ब्रजयान, सहजयान या नाथ संप्रदाय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय। यानी कि कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय नाथ संप्रदाय ने किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 थी, आप सब जानते ही होंगे कि सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ शिव माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के 4 आदि प्रवर्तक महायोगी माने गए हैं। अब कौन कौन से हैं? शिव, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक वास्तविक रूप में गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ कौन माने जाते हैं, तो शिव माना जाएगा, और इसका प्रवर्तक कौन माना जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय को 12पंथी संप्रदाय भी कहते हैं। यानी गोरखनाथ ने कौन सा संप्रदाय प्रवर्तित किया? योगी संप्रदाय। उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? 12पंथी संप्रदाय, क्योंकि यह 12 शाखाओं में विभक्त है, जिसमें 6 शाखाएं शिव द्वारा तथा 6 शाखाएं गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित हुई। यानी कि गोरखनाथ के संप्रदाय को योगी संप्रदाय के अलावा क्या कहा गया? 12पंथी संप्रदाय। यानी कि ये 12 शाखाओं में भी विभक्त है, जिसमें से 6 शाखा शिव द्वारा तथा 6 शाखा गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित हुआ। नाथों को कनवटा या भाकत कटा भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाथों को क्या कहा जाता है, कनफटा या भाकत कटा। यानी कि ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि कनफटा किसे कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका नाथ, नाथों को कहते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं: गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुननाथ, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मल्ल्यार्जुननाथ, जड़भर। तो देखिए, आप डायरेक्टली इसको पढ़े तो भी आपको याद हो सकता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से याद किया है कि गोरखनाथ ने भीम को बुलाया कि अरे देखो ये कैसा नाग आ गया है। वो चरपट भागते हुए आए, तब तक वहाँ पे सत्य हरिश्चंद्र जल में कूद पड़े और उन दोनों के बीच मल्ल्यार्जुन हो रहा था, और यह सब देखकर गोरखनाथ जड़ भरत हो गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, गोरखनाथ ने भीम को बुलाया कि देखो कैसा नाग आया है, तब तक वो चरपट यानी भागते हुए आए। वहीं पे सत्य हरिश्चंद्र थे, जो कि देखते हैं कि जल में मल्ल्यार्जुन हो रहा है, और ये सब देख के वो जड़ भरत हो जाते हैं। तो ये आपके याद करने का तरीका है कि एक कहानी जैसा आपने बना लिया, याद कर लियो। बाकी आप कई बार अगर पढ़ लेते हैं, जैसे गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुननाथ, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मल्ल्यार्जुननाथ, जड़ भरत, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप में शैव मत शिव से ग्रहण की गई। यानी अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सिद्धांत किससे ग्रहण किया गया, तो शैव मत यानी शिव से ग्रहण किया गया। लेकिन व्यावहारिकता की दृष्टि से नाथ हठ योग के अधिक निकट है। नाथ किसके अधिक निकट है व्यावहारिकता की दृष्टि से? हठ योग के। इस किससे ग्रहण किया गया? शैव मत से। अब इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, नाथ पंथ या संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
एक बार फिर से पढ़ते हैं। नाथपंथ या संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से नामों से भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप हल कर सकते हैं कि नाम कि सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय किस संप्रदाय के नाम है या किस साहित्य के नाम है, तो आप लिख देंगे नाथपंथ के, और नाथपंथ आपका सही जवाब। तो यानी कि नाथपंथ को और किस नामों से जाना जाता है? सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, कथन से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और या तो उसके नाम उठा लिए, ऑप्शन दे दिए कि सिद्धो, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न एक बना लेते हैं, अवधूत मत किस पंथ का नाम है? नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का, और इस तरह से 2 ऑप्शन और ले लेते हैं, या ब्रजयान शाखा क्या, तो उसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नाथपंथ। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय को जानने के लिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तत्व, निरंजन पुराण, वैराट पुराण आदि साहित्य सहायक हैं। यानी नाथ संप्रदाय को आपको जानना है तो इसके लिए कौन कौन से सहायक ग्रंथ हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण आदि सहायक हैं। उपयुक्त 9 नाथों में से 3 नाम ऐसे हैं जो सिद्ध से नाथ में आए हैं। अब इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि कौन से इसमें ऐसे हैं जो कि सिद्ध भी रहे हैं, तो 3 ही सिद्ध रहे हैं, मतलब सिद्धों से ये तीनों लोग नाथ में आए हैं, नागार्जुन नाथ, चरपट नाथ, जलंधर नाथ। कौन कौन? नागार्जुन, चरपट, जलंधर, नागार्जुन, चरपट, जलंधर। इस तरीके से आप याद करेंगे। जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा चली। यानी जलंधर ही एक ऐसे थे जिसके बाद से नाथों की परंपरा चली। कौन कहता है? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। यानी कि जलंधर से ही सिद्धों से नाथों की परंपरा चली। नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी भी कहा जाता है। किसको प्रसिद्ध रसायनी कहा जाता है? नागार्जुन को। अब आइए जान लेते हैं नाथ साहित्य की विशेषताएं। अब पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं, वायाचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जाति पात, ईश्वर की उपासना के वाह्य विधानों का विरोध, जो कि सिद्ध साहित्य में था, तो उससे अलग नहीं हुई। उसमें जो बुराइयां थी उसी को दूर करने के लिए नाथ साहित्य आया, ये आप जानते ही हैं। तो अब उसमें कौन कौन सी बुराइयां थी? वायाचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जाति पात, ईश्वर उपासना के वाह्य विधानों थे, लेकिन इसमें उसका विरोध हुआ। और साथ ही साथ अंतःकरण पर बल दिया गया, इंद्रिय निग्रह पर, नारी भोग का विरोध किया, उलटवासी रहस्यात्मक प्रतीक व रूपकों का प्रयोग किया, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से नाथ साहित्य की भूमिका, उसकी विशेषताएं, उसमें नाथों की संख्या यानी 9 नाथ हैं, उनके नाम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी और टॉपिक भी समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। देखिएगा आप बस मेरे साथ ही साथ पढ़ेंगे, जानती हूँ कि आपको बहुत हद तक तैयार होगा। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो चुपचाप बैठा हो, कुछ ना पढ़ रहा हो, लेकिन किसी का साथ मिल जाए तो तैयारी को और धार मिल जाती है। तो बस एक धार देने का यह प्रयत्न है। जुड़े रहिए। धन्यवाद।